यहाँ पर लेकर आए हैं हम पेपर। जी हाँ, ये आपका जो पेपर है ये 22 फरवरी के लिए एकदम वायरल वाला मॉडल पेपर है भाई साहब। एकदम घोल कर पीला, मतलब पी कर तब जाना है इसको, ठीक ना। ऐसा नहीं सर छोड़ देना आ रहा है गुरुजी, हमारे पेपर में तो यही आएगा। क्या पेपर? बिल्कुल आपके पेपर में यही आएगा यार। और आप ये पेपर एकदम घोल कर पी लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर। कोड 302 DQ पेपर कोड है। इसमें देखेंगे तो ऐसे आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे जो कि बार बार रिपीटेड है। और जो भी मैं आपको पेपर सेट ला रहा हूं, हर एक पेपर सेट घोल कर पीजिए क्योंकि 7 पेपर सेट आपके यूपी बोर्ड में बनेगा। एक बात ध्यान देना, 7 पेपर कोड। सोचिए, हर एक पेपर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हर एक पेपर कोड को एकदम घोल कर पी कर तब जाएंगे भाई साहब एग्जाम में बैठने के लिए। बाकी तो यस के मिस्टर इतनी बेहतरीन तैयारी करवा दे रहा है आपका हिंदी का ना भाई साहब, कहीं आपको मिलने वाला नहीं। आप खुद देखते होंगे कि आपके लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, लगातार सेट पे सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब लास्ट 2 डेज है और 2 दिनों में हम लोग कितने सेट देख लेंगे? ज्यादा ज्यादा 5-6 सेट देख पाएंगे। और यही 5-6 सेट अगर आप घोल के पी डाले तो समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा। और ये सेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, घोल कर पीना है। अब आपके पास टाइम नहीं है। पेपर सेट क्या है? 302 DQ आपका पेपर सेट है। हिंदी वालों के लिए है, सामान्य हिंदी का पेपर है। 100 नंबर का क्या रहेगा? आपका पूर्णांक रहेगा। और 100 में से आपको 33 नंबर क्या चाहिए सर? पास होने के लिए चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं सर, 100 में 100 लेकर आएंगे सर। 33 नंबर क्या जरूरत है? इतना मैं आपको पेपर सेट प्रोवाइड करवा दिया हूं, आप चाहेंगे तो आप अच्छा नंबर स्कोर कर डालेंगे। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर में 3 घंटे 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र को अपने हल करना रहेगा। कुछ आप निर्देश दिए गए, निर्देश देखिए। प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे? निर्धारित रहेंगे। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्रश्न पत्र को पढ़िए नहीं बल्कि समझिए, और समझकर जिसका उत्तर आपको अच्छे से आता रहे सबसे पहले आप उसका उत्तर छापिएगा, काम खत्म हुआ। समझेंगे सर बाद में, पहले हम क्या देखेंगे सर? अपने उत्तर को देखेंगे, बाद में गुरुजी समझा जाएगा कि गुरुजी हमें कौन करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है सर, एक खंड क रहेगा, दूसरा खंड ख रहेगा। खंड क आपका 50 अंकों का रहेगा, खंड ख भी आपका 50 नंबर का रहेगा। तो 50-50 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे तो खंड क रहेगा। खंड क में आपके 50 अंकों का रहेगा, जो कि आपका पहला और दूसरा बहुविकल्पी रहेगा। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बाकी आप ये सब प्रश्न आपको एकदम घोल कर पी जाना है, हमारे साथ रट लेना है आपको, ठीक है ना। पहला प्रश्न वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। मैंने आपको कई बार बताया था, कई जब मातृभूमि, माता भूमि, राष्ट्र का स्वरूप, ये शब्द आपको दिखाई दे तो वासुदेव शरण अग्रवाल है, काम खत्म हुआ। तो माता भूमि किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की सर कृति है। उसके बाद निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है सर। कौन सी नहीं है? जो बिल्लेसुर बकरिया है, बिल्लेसुर जो बकरिया सर, यह किसकी रचना नहीं है सर जी? यह जो रचना नहीं है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो सर कौन कौन सी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? क्योंकि आपके माइंड में आता होगा कि सर ठीक है, अगर ये नहीं है तो कौन कौन सी जो रचना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, आपको ये तो रहेगा ना। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, साहित्य का मर्म, ये सब क्या है सर जी? ये सब जो है यह आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। लेकिन सर बिल्लेसुर जो बकरिया है गुरुजी, ये नहीं है। बिल्लेसुर बकरिया गुरुजी ये नहीं है, काम खत्म हुआ। बाकी सब हो हमसे नहीं मतलब है, लेकिन गुरुजी ये नहीं है, हो गया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मेरी असफलताएं किसकी है? बाबू गुलाब राय की है। आधे अधूरे किसके हैं? मोहन राकेश की है। आखिरी चट्टान में मोहन राकेश की है, ठीक है ना। अच्छा, बिल्लेसुर बकरिया अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है तो सर किसकी रचना है? आपको पता है? तो बिल्लेसुर जो बकरिया है यह किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी सर? मेरे विचार। किसकी है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना मेरे विचार है। सूरज का 7वां घोड़ा किसका है? आपके बाद आपके दिमाग में आना चाहिए एकदम आंख बंद करके। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। आलवाल, आलवाल किसकी है गुरुजी? अज्ञेय की है। आलवाल अज्ञेय की है। मैंने सिल पहुंचाई, यह किसकी है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की। मैंने सिल पहुंचाई किसकी है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की है सर। अगला घर वाला है अग्नि की उड़ान, पुस्तक के रचनाकार हैं। तो जो अग्नि की उड़ान है सीधा यार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अग्नि की उड़ान किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। एक नंबर वाले हैं भैया, एक नंबर वाले हैं। करेजा पेपरवा में आएगा, एकदम छाप देना, बाद में एकदम हरियाणा आ जाए करजवार रहा है गुरुजी पेपरवा में यही आएगा क्या? बिल्कुल यार यही आने वाला है। फणीश्वर नाथ रेणु की जो कृति है ठुमरी, यह किस विधा पर आधारित है? तो यह एक सर कहानी है। क्या है? कहानी है। रस कलश किसकी रचना है सर? जो रस कलश है यह रचना जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है।
मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है, क्या है भैया? साकेत। क्या है भैया? साकेत जो है यह मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है, जिसमें कुल 12 सर्ग थे। कितने सर्ग थे सर? 12 सर्ग थे। गवाला है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। इत्तलम जो है सर जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। कौन सी सर? इत्तलम। अगला यहाँ वाला है, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? लोकायतन पर मिला था सर। किस पर मिला था? लोकायतन पर मिला था। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वासयान बोले तो अज्ञेय, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वासयान बोले तो सर अज्ञेय जो है, इनका काव्य संकलन क्या है? हरी घास पर क्षणभर। हरी घास पर क्षणभर, ठीक है। लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। उर्वशी सर किसकी है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकरी सर। गुंजन किसकी है सर जी? सुमित्रा नंदन पंत की सर। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। उसके बाद आपका जो तीसरा आएगा गद्यांश आएगा भाई साहब, 10 नंबर का रहेगा। मैंने कई बार आपको बताया कैसे करना है, ठीक है, इसमें ही बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ही सिंपल है। आप एकदम आंख बंद करके इसको सॉल्व कर देंगे तब यार गुरु, जब आंखें बंद कर लेंगे तो लिखेंगे क्या? हाँ बताइए। ऐसा गुरु जी आप मत फेंका करिए। अरे फेंक नहीं रहे सर, अरे फेंक नहीं रहे गुरु जी। चलिए अब ये गद्यांश है, आपके 5 प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर का 10 नंबर का रहेगा। है क्या आपका गद्यांश? भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित व पुष्पित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता को पहचानना, महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। भूमि दिखाई दिया गुरु, जहां भूमि दिखाई दे, पृथ्वी दिखाई दे, माता दिखाई दे, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक गुरु जी वासुदेव सड़ग्रवाल। पहला प्रश्न, भूमि का निर्माण किसने किया, कब से? तो भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से। बस पहले का आंसर। 2 नंबर पक्का, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो यह पृथ्वी जो सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। देख लीजिए 2 नंबर और पक्का हो गया। पार्थिव और आद्योपांत शब्दों का अर्थ बताइए। तो सर जो पार्थिव मतलब होता है, यह पृथ्वी संबंध रखने वाले को पार्थिव बोलते हैं, और आद्योपांत शुरू से अंत तक को आद्योपांत कहते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या जो जहां नीचे लाइन खिंचा है इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, सेम टू सेम छाप देंगे, आराम से आपको 2 नंबर, कम से कम 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम मैंने बताया था ना, माता भूमि कहीं दिखाई दिया, राष्ट्र शब्द दिखाई दे तो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया, लेखक कौन? वासुदेव सड़ग्रवाल। बस उसके बाद अगला है अथवा में, मान ली जो नहीं आ रहा है तो अथवा में कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतरण भी है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रप्राण नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए कि व्रजयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ और त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब गांधी है। इनमें बौद्ध बह गए, सौ बह गए, शाक्त बह गए, और उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्व प्राणायाम योगश्च भोगश्च करस्थ एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई, और काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अविचार में सहायता दी। अब यहाँ पे एक शब्द आया है अशोक। अब यही समझ लीजिए, अगर यहाँ पे आया हुआ है अशोक तो कहां से लिया गया भैया? यह अशोक के फूल से लिया गया है। लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है सर। बस यही है पकड़ने का तरीका यार। ऐसा कोई ना कोई आपको जरूर चीज दिख जाएगा जैसे आप पकड़ लेंगे कि हाँ सर यहीं से लिया गया है, ठीक है ना। पहला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद क्या किया? तो भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। पहले का आंसर लीजिए, बहुत ही अच्छे। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे बोधिसत्वों की शिरोमणि कौन बन गया? बोधिसत्वों का शिरोमणि कौन वो बन गया? तो बोधिसत्वों का जो शिरोमणि है वो यक्षों के वज्रप्राण नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म घुसे और बोधिसत्वों की शिरोमणि वज्र बन गए। कौन? यक्षों के वज्रप्राण नामक देवता जो है बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। बस अगला देखिए, तीसरे का प्रश्न यहाँ पे क्या है? बोधिसत्व और अभिसार शब्दों का अर्थ क्या होता है? तो जो बोधिसत्व मतलब होता है यह शिक्षित होता है। क्या होता है? शिक्षित यानी कि सत्य के लिए प्रबुद्ध। और अभिसार मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, यानी कि प्रिय से मिलने जाना। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है?
केवल आपको यही बढ़ा चढ़ा के लिखना है, हो गया। यही जो नीचे दिया है इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, काम खत्म हुआ। बताइए कोई हार्ड है क्या? अरे पेपर हार्ड नहीं आएगा यार, चिंता मत करिए। उपयुक्त पद गद्यांश के पाठ का शीर्षक, लेखक नाम, तो पाठ का शीर्षक अशोक का फूल, लेखक अरे गुरुजी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। उसके बाद ये पद्यांश आएगा, ये पद्यांश देखिए आपका 10 नंबर का पद्यांश आएगा। प्यारे मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से न और भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ज्यों ही मेरा भजन तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुगत कितनी मंजू कुंज मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर में से मोह लेगी तुझे वो, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। भाई साहब कितनी बार मैंने इसको समझाया है आपको, कितनी बार। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, तो ये तो आप कर लोगे ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं ना। कई बार मैंने समझाया यार, जैसे यहाँ पे देखिए ये तो इसी लिख लेंगे, बावली और अल्प शब्दों का अर्थ, बावली मतलब पगला जाना होता है, अल्प मतलब थोड़ा होता है गुरुजी। मधुबन जाकर कोई किसने संदेश नहीं भेजा, तो मधुबन जाकर मेरे कृष्ण जी ने संदेश नहीं भेजा। बहुत ही सिंपल है यार। रेखांकित अंश की व्याख्या इसको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। उपयुक्त पद्यांश संबंधित शीर्षक और रचयिता भैया पवन दूतिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? सॉरी, ये जो चैप्टर है ये कहां से लिया गया? सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं आप सर। कहां से? पवन दूतिका से लिया गया, जिसके लेखक कौन है? हरिऔध जी हैं गुरुजी। अगला देखिए अथवा में नहीं वो आ रहा है, तो अथवा में ये कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे आप ये कर दीजिएगा अथवा में। सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुनले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। ये आपका जो है इसमें सबसे पहला है, इस दुनिया में सब लोग क्या खोजने आते हैं? तो सुख खोजने के लिए इस दुनिया में आते। देखिए सुख भोग खोजने आते सब, यानी जो सुख को भोगने के लिए सब यहाँ पे आते हैं। बापू ने पशुता के पंकज को क्या बना दिया? देखिए यहाँ पे पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। अर्थात इसका सही वाला राइट आंसर क्या हो जाएगा? बापू ने पशुता के पंकज को चेतना अहिंसा और नम्र ओज से भरकर मानवता का सरोज बना दिया। देखिए चेतना अहिंसा नम्र ओज पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। ठीक है ना, ये कर लेंगे यार। रेखांकित अंश की व्याख्या बस इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। स्पर्धा और अहिंसा शब्दों का अर्थ बताना है। तो स्पर्धा मतलब होता है प्रतियोगिता, क्या होता है सर? प्रतियोगिता। और अहिंसा मतलब होता है सर किसी भी प्राणी को तन मन कर्म वचन और वाणी से कोई नुकसान मत पहुंचाना या न पहुंचाना ही अहिंसा कहलाता है। उसके बाद सर यहाँ पे 5 का क है जो है, ये देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द हैं। 5 नंबर का पेपर में आएगा। वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये तो आप जीवन परिचय याद ही कर लिए होंगे ना, इसको करवाना नहीं है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि इन तीनों से आगे आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। ये 3 पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है आगे आपको सर पढ़ने की। ठीक है ना। उसके बाद आपके कवियों में सर यही 3 रट लेंगे, काम खत्म हुआ। मैथिली सर महादेव वर्मा और सच्चिदानंद हीरानंद वास्यानज्ञ। फिर पंचलाइट बहादुर कहानी का सारांश मैंने पढ़ा दिया है, चैनल पर है, जाके पढ़ लो यार। बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो वो भी बताओ, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। जो आपको ना है बस आप लोग बताते जाइएगा सर, हम आपके साथ हैं, आपको चिंता नहीं करना है। बिल्कुल सर आपको चिंता नहीं करना है और कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में क्या कर देंगे भाई साहब? मेंशन कर देंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। उसके बाद स्वपरित खंड काव्य है यहाँ पे, जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, और क्या यहाँ पे आलोक वृत्त है, त्यागपति है, शरण कुमार है। तो ये आपके खंड काव्य आपके जिले के अनुसार आएंगे, तो आप अपने जिले के अनुसार सर खंड काव्य को करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कर लेंगे, आप कोई भी नहीं कर लेंगे सर, आप अपने जिले के अनुसार करिएगा जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कुछ भी कर लेंगे। फिर आप संस्कृत का गद्यांश आ गया, ये 2 गद्यांश में लेकर आया हूं जो कि ये संस्कृत भाषा नामक पाठ से है, क्योंकि सर यहाँ पे संस्कृत शब्द आया हुआ है। ये महामना मालवीय से है क्योंकि यहाँ सर महामना शब्द जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ट्रिक से आप कर सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ये दोनों गद्यांश आप करके जाइएगा। एकदम वायरल वाला पेपर बाद में मत बोले गुरुजी आपने नहीं बताया कुछ भी। फिर यहाँ पे आपका उसके पीछे रहा, फिर यहाँ पे आपके 2 पद्यांश आएंगे, ये किए एक किए, दोनों में से कोई एक आप कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है यार, बाद में ये मत बोलिएगा गुरुदेव नहीं बताएं, इसलिए मैं आपको सब कुछ बताते हुए चला जा रहा हूं। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है आप। उसके बाद देखिए मुहावरा आएगा, अध जल गगरी छलकत जाए, अध जल गगरी छलकत जाए, यानी सीमित ज्ञान होने पर भी अधिक ज्ञानी का आडंबर करना।
वाक्य प्रयोग क्या करेंगे, विषय के बारे में उसे कुछ भी जानकारी नहीं है, पर बड़े विद्वानों के सम्मेलन में उसका बार बार बोलना उसके अध कचरे ज्ञान को प्रदर्शित कर रहा है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। अगला है कलई खुलना, यानी कि भेद प्रकट होना। वाक्य प्रयोग, इस घोटाले में गहन सीबीआई जांच की जाने के बाद मंत्री जी की कलई खुल गई। पानी पानी होना मतलब कि लज्जित होना यानी शर्मसार होना। अपने घर में चोरी करते वक्त पकड़े जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। आम के आम गुठलियों दाम यानी दोहरा लाभ होना, यानी ग्राम पुस्तकें खरीदी फिर पढ़ने के बाद उसे ही उतरी ही दामों पर बेच दिया, बस। उसके बाद इस बार नया टॉपिक जुड़ा हुआ है अपठित गद्यांश, ये मैं आपको करवाया भी हूँ, फिर करवा दूंगा, चिंता मत करिए, आने वाली वीडियो में मैं समझा दूंगा, ठीक है ना, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका ये आएगा शब्द, जैसे अविराम अविराम तो लगातार और क्या होता है, सुंदर होता है। जलद 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 और जलद क्या होता है सर, तो जो सर इसका होता है सर जी वो होता है आपका बादल और समुद्र। फिर आप लिंकी शब्दों के आपको अर्थ लिखना है, ठीक ना, जैसे दल मित्र और दाम। तो दल मतलब क्या होता है, दल का मतलब होता है पौधे का कोमल पत्ता भी होता है और संगठन भी होता है, संगठन जानते हैं, दल बना है। मित्र मतलब सखा और सहचर, ठीक है ना, और दोस्त। दाम मतलब कीमत, फंदा, जाल और बंधन, दाम होता है। फिर यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो ईश्वर विश्वास रखता है उसे आस्तिक, जो नहीं रखता उसे नास्तिक, जो गलत कार्य करने की हट करे उसे हम लोग दुराग्राही कहते हैं। फिर दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पे सबसे पहला है, यह पद्यांश नौका विहार कविता से क्या है, संग्रहित है। कविता नहीं से नहीं बल्कि यहाँ पे क्या रहेगा, में रहेगा। यह पद्यांश नौका विहार कविता में संग्रहित है, ठीक है। अगला है, क्या मेरा तौलिया सूख गया, क्या मेरा तौलिया सूख गया, तो यहां लिखे क्या मेरी तौलिया सूख गई। अगला है, तुम मेरे से मत बोलो, तुम मुझसे मत बोलो, तुम मुझसे मत बोलो। निरपराधी, निपराधी, निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, तो इसको क्या हो जाएगा, नीर अपराध को दंड नहीं देना चाहिए। अपराधी नीर अपराध को दंड नहीं देना चाहिए। फिर 12 का क ख ग है, यहाँ पे 2-2 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। वीर अथवा करुड़स का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित क्या रखिए, उदाहरण दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट है आपका दोहा अथवा कुंडलियां छंद का लक्षण से उदाहरण दीजिए। भाई साहब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, तैयार कर लेना। फिर यहाँ पे आपके 2 पत्र लेखन आएंगे, प्रैक्टिस कर लेना। मैंने पत्र लिखने का तरीका मैं आज आपको अपलोड करूंगा एक अलग से, बहुत प्यारा ढंग से एकदम फॉर्मेट के साथ, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद निबंध लेखन ये आप तैयार कर लेंगे, आप करना है एक तैयार कर लेंगे, लेकिन मैंने एक और वीडियो बनाया है 1 डे में कैसे आप तैयारी करें, उस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा पेपर में, क्योंकि वहां पे मैंने हर एक निबंध को कलेक्ट किया जो आपके पेपर में आएंगे, पूरा निचोड़ है, ठीक ना। अब करना है तो ये भी कर सकते हैं, हालांकि अपनी भाषा शैली में लिखना है समझ की, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप पेपर तैयार कर लीजिएगा यार, इंपॉर्टेंट है। और फिर एक मैं पेपर ला रहा हूँ कुछ देर में आएगा, जिसमें आपको पूरा सोल्यूशन रहेगा, वो अलग पेपर सेट है। अब आपको केवल 6 पेपर सेट 3 दिन बचे हुए दे देंगे, काम खत्म हुआ, इससे बाहर नहीं आने वाला। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, करो भाई करो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।